नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। दलित पैंथर आंदोलन की शुरुआत 29 मई 1972 को हुई और 3 साल के भीतर इसके नाम अनेक उपलब्धियां रही। ये वो दौर था जब पूरे देश सहित महाराष्ट्र में दलितों पर अत्याचार जोरों पर था। यह आंदोलन उत्साही दलित युवकों के संगठित सोच का परिणाम था। वर्ष 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण के बाद दलित आंदोलन की धारा उम्मीद के विपरीत तीखी और मजबूत नहीं रही। इसका एक प्रमुख कारण था कांग्रेस ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के विचारों की जगह गांधी के विचारों को अधिक महत्व देना शुरू किया और कांग्रेस से जुड़े हुए दलित नेता जगजीवन राम, भोला पासवान शास्त्री और अन्य लोग गांधी के विचारों से अधिक प्रभावित दिखे। दलितों का एक बड़ा समूह कांग्रेस का वोट बैंक बना रहा, लेकिन दलितों का एक जागरूक समूह अम्बेडकरवादी हो गया था और उनमें से अनेकों ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। अम्बेडकरवादी दलितों ने दलितों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज बुलंद करना शुरू कर दिया था। 1972 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी। अपार सफलता और लोकप्रियता से इंदिरा गांधी न सिर्फ अहंकारी हो गई बल्कि मनमानी पर उतर आई थी। लेकिन मीडिया और अखबार, जिनमें अधिकांश वामपंथी विचारधारा के थे, सरकार के अहंकार को तोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन आज 99% पत्रकारिता सरकार की चाटुगिरी कर रही है। उस दौरान गाँव में दलितों की हत्या, जमीन छीन लेना, स्त्रियों से बलात्कार और नंगा करके घुमाया जाना इत्यादि घटनाएं तेजी से बढ़ रही थी। इन घटनाओं ने महाराष्ट्र के दलित युवकों, लेखकों और समाजसेवी लोगों को चिंतित और आक्रोशित कर दिया था और इसी समय दलित पैंथर का जन्म हुआ था। जेवी पवार, नामदेव ढसाळ और राजा ढाले, इन तीनों ने मिलकर दलित पैंथर की स्थापना की थी। इलापी रूमल समिति ने देश में दलितों पर अत्याचार के लगभग 11,000 घटनाओं का रिपोर्ट संसद में पेश किया था। केवल एक वर्ष में 1117 दलितों की हत्या कर दी गई थी। दलित महिलाओं से बलात्कार और उन्हें नंगा घुमाना, अच्छे कपड़े और चप्पल पहनने पर पीटा जा रहा था। पेयजल के स्रोतों को गंदा किया जा रहा था और यही से पैंथर ने छलांग लगाई। दलित पैंथर का पहला विरोध प्रदर्शन दादा साहेब रूपवते के खिलाफ हुआ था, जो वसंतराव नाईक की सरकार में कल्याण राज्य मंत्री थे। इधर दलित पैंथर फुल फॉर्म में था, उधर साधना में प्रकाशित राजा ढाले के विचारोत्तेजक लेख के बाद दक्षिणपंथी ताकतें मौके की ताक में थी कि प्रेस को आग लगा दी जाए। कांग्रेस और शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन का अल्टीमेटम दिया था। दलित पैंथर के कार्यकर्ताओं जेवी पवार, राजा ढाले और नामदेव ढसाळ जैसे लोगों ने साधना पत्रिका के समर्थन में खड़ा होने का निर्णय लिया। जेवी पवार और पैंथर के लोग पूना शाखा के पैंथर के मुखिया अनिल कांबळे से मिले। बड़ी संख्या में बिना प्रचार के पैंथर को साथ देने युवक इकट्ठा हुए। कांग्रेस और शिवसेना समर्थक उग्र रूप से नारा लगा रहे थे कि साधना प्रेस को आग लगा दो। इसके जवाब में दलित पैंथर के युवाओं द्वारा कहा गया कि हमारी साधना नहीं जलेगी। भारी पुलिस बल की तैनाती थी। दोनों गुट आमने सामने आ गए थे। इसी बीच दलित पैंथर के सदस्यों पर पत्थरबाजी हुई। पैंथर के सदस्यों ने विरोधी गुट के लोगों को दौड़ा दौड़ा कर उस इलाके से बाहर कर दिया। कांग्रेस और शिवसेना समर्थक भाग खड़े हुए। इस प्रकार साधना को न सिर्फ बचा लिया गया बल्कि इस विजय ने पैंथर के युवकों और राजा ढाले को नायक बना दिया। बड़ी संख्या में युवा दलित पैंथर के सदस्य बने। मित्रों, आपको ये किस्सा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।